समुद्र को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबो सकता है। इतने में एक तेल की बूंद आई और उस पर तैर कर निकल गई। घमंड किसी का नहीं रहता। घमंड को लेकर एक बहुत ही प्यारी कहानी है। एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ विराजमान थे। उनके पास ही गुरूर और सूरदर्शन चक्र भी विराजमान थे। उसी वक्त रानी सत्यभामा ने व्यंग की हंसी हंसते हुए श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, त्रेता युग में आपने राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी बनी थी, लेकिन क्या वह मुझसे भी अधिक रूपवान थी? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि रानी सत्यभामा को अपने सुंदरता पर अभिमान हो गया है। रानी सत्यभामा की बात समाप्त होते ही गुरूर बोल पड़े कि भगवान, क्या संसार में मुझसे भी तेज गति से कोई उड़ सकता है? इसी बीच सूरदर्शन चक्र का भी अहंकार जाग गया और वह भी बोल पड़े कि प्रभु, मेरी ही वजह से आपने कितनी बार शत्रुओं का नाश किया। क्या मुझसे भी अधिक कोई शक्तिशाली है? श्री कृष्ण समझ गए कि इन तीनों को अहंकार हो गया है और इस अहंकार से मुक्ति आवश्यक है। अब कुछ ऐसी लीला करनी होगी जिससे इन तीनों का अहंकार दूर हो सके। भगवान श्री कृष्ण ने फैसला किया और गुरूर से बोले कि गुरूर, हनुमान को बुला लाओ। उनसे कहना कि भगवान राम और माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गुरूर भगवान की आज्ञा लेकर भगवान हनुमान को बुलाने के लिए उड़ चले। सत्यभामा से श्री कृष्ण ने कहा, देवी, तुम श्रृंगार करके तैयार हो जाओ। और श्री कृष्ण ने स्वयं राम का रूप धारण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने सूरदर्शन चक्र से कहा, तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो। जब तक मैं स्वयं किसी को ना बुलाऊं, तब तक किसी को भी महल में प्रवेश ना करने देना। भगवान की आज्ञा लेकर सूरदर्शन चक्र प्रवेश द्वार पर बैठ गए। उधर गुरूर ने हनुमान जी के पास पहुँचे और प्रभु का संदेश सुनाया। उन्होंने कहा कि वानर राज भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप तत्काल मेरे साथ चले। मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान ने उनसे कहा कि आप चलो, मैं आता हूँ। गुरूर ने मन में विचार किया कि हनुमान जी वृद्ध हो चले हैं, ये कैसे जल्दी पहुँचेंगे। हनुमान जी के कहने पर गुरूर द्वारिका के लिए उड़ चले, लेकिन जैसे ही वह महल में दाखिल हुए, गुरूर के होश उड़ गए। उनके सामने हनुमान विराजमान थे, जो उनसे पहले ही महल पहुंच चुके थे। ये देखकर गुरूर का सिर लज्जा से झुक गया। हनुमान जी को देखकर श्री राम ने पूछा कि पवन पुत्र, तुमने बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर लिया? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तो हनुमान जी ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाकर अपने मुंह से सूरदर्शन चक्र को बाहर निकाला और उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। सूरदर्शन चक्र को सौंपने के बाद हनुमान जी बोले, प्रभु, इस चक्र ने तो रोका था, इसलिए मैंने इसे अपने मुंह में रख लिया और आपसे मिलने आ गया। इस बात पर भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान जी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। इतना सुनकर रानी सत्यभामा का अहंकार दूर हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने एक बार में ही तीनों का अहंकार समाप्त कर दिया। तीनों भगवान के सामने लज्जित अवस्था में खड़े थे।